नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र वर्मा विज्ञान विषय के साथ आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए, हमने लगातार आपको खंड वाइज वीडियो दी है। उसी में कक्षा 10 के जो अगला खंड है हमारा चैप्टर 1 से लाइट से, वो आज की टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। हम खंड वाइज शुरू करते जा रहे हैं। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, आप हमारे वीडियो को देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम आपसे ये वादा करते हैं कि कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये बिल्कुल आप जान लीजिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं किसका, ऑब्जेक्ट और इमेज का। देखिए, ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ध्यान दीजिए इस चीज को। आप ऑब्जेक्ट को हम बिंब भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हम बिंब भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट को हम वस्तु भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट को बिंब भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हम वस्तु भी कहते हैं और इमेज जो हमारा होता है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। इमेज को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने रखी जाती है तो दर्पण में जो उसकी छायाप्रत बनती है वो छायाप्रत वस्तु की प्रतिबिंब कहलाती है या बिंब की प्रतिबिंब कहलाती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग व्हिच गिव्स आउट लाइट रेज, एनीथिंग व्हिच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है, लिख लीजिए आप लोग, एनीथिंग। देखिए, जो ऑब्जेक्ट टर्म्स है, इन स्टडी ऑब्जेक्ट टर्म्स हैज अ स्पेशल मीनिंग। एनीथिंग, ये ऑब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं। एनीथिंग व्हिच गिव्स आउट लाइट रेज is called an object। इस बात को आप समझिए। कहने का मतलब यह है, वो एक वस्तु, वो हर एक वस्तु, कोई भी वस्तु जो प्रकाश की किरणों को देती हो, कहने मतलब जहां से प्रकाश किरणें रिफ्लेक्ट होती हों, वो हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। और अगर हम दूसरे सिरे से समझें तो वो ऑब्जेक्ट ही हमारा होता है जिसे हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, अर्थात जहां से हमें प्रकाश मिलता है। प्रकाश हमारी आंखों पर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मिलता है। ऐसे नहीं है कि प्रकाश हमारी आंखों में ही आ जाता है डायरेक्ट। प्रकाश हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू, अब वो आप सूर्य को भी समझ सकते हैं और आपकी कोई वस्तु हो, जैसे चेयर है आपका, कोई आपका जो है रखा हुआ, समझ लीजिए स्क्रीन है, टीवी है, कोई भी वस्तु होगी जहां से प्रकाश किरणें निकल रही होती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। और मैं बता दूं, ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट भी आपके दो प्रकार के, मैं आपको बता दूं, अभी आपने ऑब्जेक्ट के प्रकार की चर्चा नहीं की होगी, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, जो पहला प्रकार ऑब्जेक्ट का होता है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं हम? पॉइंट ऑब्जेक्ट। उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है कि वह वस्तु जो बिंदु स्वरूप होती हो, कैसी हो? बिंदु स्वरूप हो, वो आपका क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट की बात करें हम, तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यानी लार्ज ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये दो प्रकार के ऑब्जेक्ट आपके होते हैं। तो इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी बिंदु स्वरूप हो सकती हैं
बहुत छोटी हो सकती हैं, वो भी एक प्रकार की वस्तु होती है। जहाँ से हमें प्रकाश मिलता है वो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरी जो वस्तु होती है वो पॉइंट से बड़ा, जितना ही स्टैंडर्ड फॉर्म उसका बड़ा फॉर्म होगा, बड़ा रूप होगा, वो सब आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे और वहाँ से हमें जहाँ प्रकाश मिलता है वो आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए, ये तो बात हो गई ऑब्जेक्ट की। अब बात हम करते हैं इमेज की। अगर इमेज की बात कर लें, देखिए डायग्राम आप समझते रहिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बीच में, ऐसा नहीं है कि कहीं आपको कोई दिक्कत आएगी। तो इमेज हमारा है, इमेज भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है वर्चुअल इमेज। कैसा होता है? वर्चुअल होता है। और एक होता है आपका रियल इमेज। वर्चुअल को कहते हैं आभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और रियल को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए आइए चर्चा हम करते हैं कि जिस प्रकार हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट को आपको समझाया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हमने समझाया, उसी प्रकार हम वर्चुअल और जो है रियल इमेज को भी समझते हैं। देखिए रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये सारी बात हम आराम से समझेंगे। लेकिन उसके पहले जैसे हमने ऑब्जेक्ट को समझा था कि एनीथिंग व्हिच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या होता है उसको भी जान लीजिए। हम डिफाइन कर दें, आप लोग लिख लीजिए, कहीं इसमें कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। तो आप लिखिए द इमेज व्हिच कैन बी, या हम यूँ कह दें कि जो आपका व्हिच, आप ऐसे समझ सकते हैं, एक बार पुनः फिर से हम आपको समझा दें कि इमेज क्या होता है। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। ठीक, ये आप होता है कि इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। देखिए लगातार कमेंट आए और कई लोगों के फ़ोन भी आए, कॉल भी आए, व्हाट्सएप पे भी आया, टेलीग्राम पे भी हमें मिला सूचना कि आप जो है इंग्लिश में लिखा दिया करें, जिससे इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो, और हिंदी में आप समझा दिया करें। तो दोनों चीज़ें जब साथ में चलेंगी तो जो आप चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप दोनों के लिए क्लासें लाभकारी होंगी। इसीलिए आज को मैं बराबर देख लीजिए सारी चीज़ मैं इंग्लिश में भी लिखा रहा हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ। हमें लगता है कि आप बहुत अच्छा समझते होंगे, इसीलिए आप सिर्फ ध्यान दीजिए इन बातों को कि इमेज इन एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड क्या प्रोड्यूस करता है, कैसे करता है? when light rays coming from an object जो किसी वस्तु से आ रही हों, are reflected। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, आर रिफ्रैक्टेड थ्रू अ लेंस। समझिए इस चीज को। आप कहते हैं कि इमेज क्या होता है? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर आर रिफ्रैक्टेड थ्रू अ लेंस। इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश किरणों का किसी जो है जब आपतन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की। इसकी बात करेंगे और इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें किसकी? हम बात कर लें रियल इमेज की, कि रियल इमेज क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए आपको मैं बता दूं, ऐसा प्रतिबिंब जिसको सिनेमा के पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो आपका रियल इमेज कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो लिख लीजिए, द इमेज व्हिच कैन बी, द इमेज व्हिच कैन बी obtained, which can be obtained on a screen, on a screen is called a real image, is called a real image। समझिए इस चीज को। कहने का मतलब यह है कि द इमेज which can be obtained on a screen is called a real image। इसका मतलब ये हुआ कि वह प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो हमारा क्या कहलाता है? रियल इमेज कहलाता है। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे आप सिनेमा देखने जाते हैं, वहां पर आप देखिए कि जो चलचित्र चल रहे होते हैं वो आपके रियल इमेज होते हैं। कैसे इमेज होते हैं? रियल इमेज होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके लिए? आभासी के लिए, कि आभासी इमेज क्या होता है। देखिए यानी वर्चुअल क्या होता है? तो द इमेज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, द इमेज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते क्या कहलाता है? आपका आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये आपके हो गए इमेज जो है कि किस तरीके से इमेज आपका होता है और क्या ऑब्जेक्ट होता है। अब हम जानेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी इमेज हमारा बनता कैसे है, वो भी कैसे? प्लेन मिरर से। मतलब फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, फॉर्मेशन of a image in a plane mirror, प्लेन मिरर। ध्यान दीजिए इस बात को। प्लेन मिरर का मतलब हो गया समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के बने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका समतल होता है और एक आपका गोलीय दर्पण होता है। तो हम समतल दर्पण पर बता रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए ये मान लीजिए कोई हमारा समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। और समतल दर्पण में जो एक साइड दर्पण का है उसको हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। आप चांदी का भी कर सकते हैं या लाल ऑक्साइड का लेप लगा सकते हैं, जिससे ये दूसरा जो सरफेस होगा मिरर का वो हमारा कैसा होगा? रिफ्लेक्टेड होगा। अब क्या करते हैं, एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, वो भी कैसा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। तो जब यहाँ प्रकाश की किरणें पड़ी तो वो प्रकाश की किरणें इस तरीके से जो है मिरर पर आई। तो आप समझते हैं कि जो आपतित रे होती हैं वो किसी प्लेन मिरर से सेम एंगल मेक करके, सेम एंगल बना करके रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। यानी ये जो किरण हमारी इंसिडेंट हुई ये इस एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। और जो दूसरी इमेज हमारी है, दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो भी जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। वो भी कैसे रिफ्लेक्ट हो गई? सेम एंगल फॉर्मेशन करके रिफ्लेक्ट हो गई। आपको हमने क्या पढ़ाया कि यहाँ पर एक नॉर्मल होता है, ठीक, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल अगर ये है तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बने एंगल को हम कहते हैं क्या? इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बने एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल आर, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो रे है हमारी वो कैसी है? इंसिडेंट रे है। ये कैसी है? इंसिडेंट रे है हमारी,
ये जो आ रही है, और ये जो हमारी है ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। कैसी है? रिफ्लेक्टेड रे है, और जिसको हम कहते हैं क्या? आर रे कहते हैं। क्या कहते हैं? आर रे। उसी प्रकार से आई रे हमारी ये है और आर रे हमारा ये है। अब देखिए आप, तो ये हो गई आपकी, और यहाँ हमारी आंखें हैं। यहाँ हमारी क्या है? आंखें हैं, जो आप समझिए जब वस्तु पर प्रकाश पड़ा तो वो मिरर पर आके टकराई, टकराने के पश्चात वो जो प्रकाश की किरण है वो हमारी आंखों की रेटिना पर पहुंची। हमारी आंखों की रेटिना पर जो है वो पहुंची, और उसमें जो है वहां पर हमने क्या देखा? जब वो हमारी आंखों की रेटिना पर पहुंची तो उसमें जो सेरिब्रम है मेरे मस्तिष्क में, उसमें इसका प्रतिबिंब बना। यानी जो अपीयरेंस आप इमेज हुआ, ऑप्टिकल अपीयरेंस हुआ, वो जाके कहीं यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये बना हमारा इमेज और ये हमारा ऑब्जेक्ट। यानी इससे हम समझ सकते हैं कि पॉइंट, अगर लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, अगर बिंदु स्वरूप हमारा वस्तु होगा, तो समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिंदु स्वरूप बनेगा। और क्या बनेगा? बिहाइंड ऑफ द मिरर बनेगा। ठीक, तो मतलब अगर हम कह दें कि अगर पॉइंट वाइज ऑब्जेक्ट है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिंदु स्वरूप है, तो इमेज कैसे बनेगा? किसी प्लेन मिरर के साथ। तो हमारा इमेज क्या होगा? वो भी पॉइंट लाइक होगा। दूसरा क्या होगा? बिहाइंड द मिरर होगा। क्या होगा? बिहाइंड द मिरर। ध्यान दीजिए आप लोग, बिहाइंड द मिरर होगा। ठीक, और देखिए आप, और क्या बनेगा? सेम डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर ही हमारा क्या बनेगा? इमेज फॉर्मेशन होगा। तो एक तरीका ये हो गया इमेज फॉर्मेशन का। और अगर देखिए ये हमारा पॉइंट वाइज था, जब पॉइंट स्वरूप हमारा बिंदु स्वरूप अगर ऑब्जेक्ट होता है, समझ गए इतनी चीज? देखिए इसको आपको समझने के लिए बड़े आराम से एक एक देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा आपका अगर हम ले लें, दूसरा लिख लें, कैसे? वो भी प्लेन मिरर से एक्सटेंडेड फॉर्म अगर हम ले लें तब क्या होगा? आइए देखते हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए ये हमारा एक आपका जो है क्या हो गया? ये हमारा एक प्लेन मिरर हो गया, जिसका एक सरफेस हमने कर दिया क्या? कलई कर दिया, या लाल पॉलिश से वो कर दिया। अब यहाँ पर हमने एक वस्तु ले लिया, यहाँ पर हमने वस्तु ले लिया, उसका नाम रख दिया क्या? ए बी रख दिया। अब ए बी के जो सिरे से, ए बी जो वस्तु है हमारी, उसके सिरे से एक प्रकाश की किरण सीधे इस पर नॉर्मली इंसिडेंट हुई, और जो नॉर्मली इंसिडेंट होती है वो नियम कहता है कि उसी मार्ग पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर? यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो 0 डिग्री होगा अगर कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर नॉर्मली अगर इंसिडेंट हो रही है, अवलंबोत पड़ रही है तो। और दूसरी जो इसकी किरण थी वो जो है यहाँ आई, और जब यहाँ आई तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, तो ये हो गया आपका। और जो इसका बी सिरा है, यहाँ से भी एक किरण जो है नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है और वो उसी पर रिफ्लेक्ट हो रही है, और एक दूसरी जो है वो यहाँ ऐसे आ रही है, तो सेम एंगल फॉर्मेशन करके वो रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब आई रे और आर रे दोनों इसमें एग्जिस्ट है, लेकिन ये हमारी आई रे हो गई और ये हमारी आर रे हो गई, और ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया, एंगल आई एंगल आर हो गया। ठीक उसी प्रकार से आई रे हमारी है और ये हमारा आर रे है हमारा, और ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ठीक, तो अब सवाल ये है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखिए ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब हमारा कैसे बनता है? ठीक, तो ये जो ये किरण यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुई वो हमारा यहाँ से आ रही है, और जो एक हमारा ये है, ये ध्यान दीजिए इस बात को, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। थोड़ा सा आपको भले टफ लगता होगा, लेकिन है बहुत आसान चीज़ और बहुत मज़ा आता है। आता है कि नहीं आता है? हमें लगता है आप लोग अगर पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से तो इतना मज़ा आएगा कि शायद आपको कोई दूसरी सब्जेक्ट भी अच्छी ना लगे। ठीक, तो ये दो रेखाएं हुई,
तो यहाँ जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो यहाँ बनेगा, वो भी कैसा बनेगा, वो भी वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। यानी यहाँ पर हमने क्या देखा, दोनों केस में हमने देखा जो इमेज हमारा है वो कैसा बन रहा है, इमेज हमारा वर्चुअल बन रहा है, और कैसा बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है हमारा। और देखिए क्या बन रहा है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक, ये चीज बन रही है। और जो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वो भी आपका सेम है। तो ये स्थिति होती है आपके किसी प्लेन मिरर से किसी इमेज का बनना, किसी वस्तु का जो है इमेज बनना। ठीक, तो ये अब आपकी हो गई इमेज जो है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब अगला जो टॉपिक है आपका है वो लैटरल इन्वर्जन है। ध्यान दीजिए, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है इसको जान लीजिए आप। लैटरल इन्वर्जन को हम कहते हैं क्या, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। समझिए इसमें, इसका मतलब ये है कि ये जो है एक ऐसी जो घटना होती है जिसमें जब कोई वस्तु प्रतिबिंब के सामने, जब कोई वस्तु दर्पण के सामने रखा जाता है, वो भी समतल दर्पण के सामने, तो जो वस्तु होती है उसका दाहिना हिस्सा जो है वो प्रतिबिंब में बायां हिस्सा शो होता है, और जो बायां हिस्सा होता है वो प्रतिबिंब में दाहिना हिस्सा शो करता है। कहने का मतलब है कि अगर इसको हम परिभाषित करें तो व्हेन ऑब्जेक्ट, आप लिख लीजिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of a plane mirror, when an object placed at in front of a plane mirror, इसका मतलब ये हो गया कि हम जब किसी वस्तु को किसी समतल दर्पण के सामने रखते हैं, जब हम किसी वस्तु को किसी समतल दर्पण के सामने रखते हैं, then the right side of the object, then the right side of the object becomes to the left side of the image, left side of the image, and left side of the object becomes to the right side of the object, to the right side of the image, यही आपका is called lateral inversion। समझिए इस चीज को। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी वस्तु को किसी समतल दर्पण के सामने रखा जाता है, तब वस्तु का जो दाहिना हिस्सा होता है वो प्रतिबिंब में बायां हिस्सा शो करता है, और जो वस्तु का बायां हिस्सा होता है वो प्रतिबिंब में दाहिना हिस्सा शो करता है। और इसको हम कहते क्या हैं, आपको मैं बता दूं, इसको कहते हैं साइड बेज इन्वर्जन कहते हैं। इसको अगर एक नाम दें हम तो साइड बेज इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड बेज इन्वर्स। ये होती है आपकी क्या, लैटरल इन्वर्जन होता है। तो यहीं पर हिस्सा जैसे आपका लिखा है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे दूं, ऐसे लिखा है आपका रेड लिखा है, ठीक, और एक मैंने समतल दर्पण रख दिया, तो प्रतिबिंब हमारा बिहाइंड ऑफ द मिरर बनेगा, वो भी कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। मतलब इसमें केस में जो है आपका जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा कैसा बनेगा, प्रतिबिंब हमारा हमेशा वर्चुअल ही बनेगा। तो ये उल्टा कैसे बनेगा भाई, डी ये ऐसे है आपका, तो डी आपका ऐसे हो जाएगा, ई आपका ऐसे हो जाएगा,
आर आपका ऐसे हो गया। तो ये आपका लैटरल इन्वर्जन की बात होती है। और जो एम्बुलेंस आप देखते हैं, एम्बुलेंस में भी आपका ऐसे ही लिखा होता है, वो भी लैटरल इन्वर्जन का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो अब देखिए आप, यहाँ से एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो सवाल आपके पूछे जाते हैं, वो कैसे हैं। देखिए, अगर आपसे पहला चीज तो कोई ये पूछ लेता है कि ये बताइए, अगर किसी समतल दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो 10 ही मीटर पर बनेगा। उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 10 ही मीटर। क्योंकि पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, तो पहला ये होता है आपका कि द इमेज फॉर्म्ड अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। पहला चीज क्या है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, अगर इसकी बात हम करें तो पहला चीज ये होगा कि जो इमेज बनेगा वो ऑलवेज वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, मतलब आभासी बनेगा आपका, कहीं भी आपको रियल इमेज इससे नहीं मिलेगा। और वर्चुअल इमेज का मतलब हो गया इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन मतलब या बी कैन नॉट रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन। दूसरा जो है मिरर जो होगा, प्लेन मिरर इज इरेक्ट, मतलब जो इमेज फॉर्म ना प्लेन मिरर वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब आप समझ लीजिए सीधा होगा। कैसा होगा, वो सीधा होगा, मतलब इट इज द सेम साइड अप एंड द ऑब्जेक्ट। और जो दूसरा है, एक और मैं बताऊं, तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेम साइज, उसी आकार का बनेगा, चाहे वो बिंदु स्वरूप होगा चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। और जो आपका है नेक्स्ट आपका है सेम डिस्टेंस, मतलब जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से। अगर वस्तु से आप प्रतिबिंब की दूरी पूछते हैं तो दूना हो जाता है, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछते हैं तो वही हो जाता है आपका। और अगला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक ये है वो क्या है, मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड, जो है आपका लैटरली इन्वर्टेड होता है मिरर आपका, जिसको हम कहते हैं क्या, हम ये कह देते हैं साइड बेज जो है वो इन्वर्स्ड होता है। कैसा होता है, साइड बेज इन्वर्स्ड होता है। ये हमारा आपका हो जाता है प्लेन मिरर। ठीक, अब अगर हम बात करें तो हम यूज की बात कर लें कि यूजेज क्या होता है प्लेन मिरर का, अर्थात जो हमारा समतल दर्पण क्या होता है उसका जो उपयोग है वो कैसा है। तो यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, हेडिंग जो हमारी होगी वो यूजेज ऑफ प्लेन मिरर्स, ये होगी हमारी कि प्लेन मिरर्स का यूज हम कहाँ करते हैं। समझिए, पहली चीज जो है इसका यूज जो है हम करते हैं मिरर्स ड्रेसिंग के लिए, बाथरूम के लिए, मतलब सी आवरसेल्फ। पहला है टू सी आवरसेल्व्स, मतलब खुद को देखने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हम सुबह चेहरा अपना देखते हैं, बाल अपना सही करते हैं, संवारते हैं, तो उसके लिए हम भी इसका यूज करते हैं। और दूसरा जो है दुकानों में, मतलब शॉप्स में यूज करते हैं, दुकानों में यूज करते हैं। और तीसरा जो है इसके लिए जो ड्राइवर्स जो है वो व्हीकल्स में भी यूज होता है, जो है व्हीकल्स में भी यूज होता है, ड्राइवर्स यूज करते हैं, व्हीकल्स में यूज भी होता है इसका। और चौथा जो आपका है वो ये है कि जो है मेकिंग पेरिस्कोप बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक, तो आज का जो ये टॉपिक हुआ प्लेन मिरर का वो खत्म हुआ। अगली टॉपिक हम आएंगे, केवल एक सेगमेंट और है इसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसमें हम आपको ये प्लेन मिरर का पूरा खत्म हो गया। अब जो आपका है वो स्फेरिकल मिरर का है। तो अगले टॉपिक में जब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा जो है कि स्फेरिकल मिरर में कैसे परावर्तन होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एक बात मैं और बता दूं आपको कि
जो भी वीडियो आप मान लीजिए ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो जो इसके पहले वाले वीडियोज होंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहेंगी लिंक उसकी, आप उसको क्लिक करके सीधे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नेम GSM क्लासेस।